से स्टार्ट करने के साथ साथ चाइना ने भारत के खिलाफ एडवांटेज लेने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत उसने गलवान घाटी की घटना के बाद, जिसको करीब 8 महीने हो गए हैं, पहली बार चाइना ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया कि गलवान घाटी की घटना में केवल 4 चीनी सैनिक मारे गए थे, जिनमें से एक कमांडिंग ऑफिसर भी था। अब सच क्या है वो तो पूरी दुनिया को पता है कि चाइना की 40 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन चाइना ये ऐलान करते वक्त 4 के आगे लगने वाला 0 एडमिट नहीं कर रहा है। फिर भी सैनिक तो हर देश के लिए सर्वोपरि होते हैं, फिर वो एक शहीद हो या फिर अनेक। इसलिए चाइना के इस ऐलान के बाद चाइना की सोशल मीडिया साइट्स और खासकर चाइना के देसी ट्विटर कहलाए जाने वाले वाइबो पर इंडियन एम्बेसी के अकाउंट को किया जाने लगा, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो चाइनीज नागरिकों द्वारा अकाउंट पर गालियों भरे कमेंट्स और मैसेजेस भी भेजे गए। ये खबर तो वैसे बड़ी जल्दी आग की तरह फैल गई थी और आपने भी सुनी होगी, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि चाइना के अपने लोग ही अब गलवान घाटी की घटना पर मोर्चा खोल चुके हैं। भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में अपने शहीद जवानों की शहादत को छुपाया नहीं जाता है, इसलिए हमने पूरे राजकीय सम्मान के साथ गलवान घाटी की घटना में शहीद हुए सभी 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। भारत ने कभी नहीं छुपाया कि भारत के कितने जवान शहीद हुए थे। इसलिए अब चाइना के अंदर से ही ऐसी आवाजें उठने लग गई हैं कि जो भारतीय सेना इतने लंबे समय से पाकिस्तान के साथ लगातार प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है और उसको सियाचिन से लेकर कारगिल हर जगह का एक्सपीरियंस है, फिर अगर गलवान घाटी की घटना में उसके 20 जवान शहीद हुए तो फिर चाइना के बस 4 जवान ही शहीद होना नामुमकिन है। मतलब अब डायरेक्ट चाइना की जनता ही शी जिनपिंग से ये पूछ रही है कि अगर इतनी वेल ट्रेन्ड इंडियन आर्मी के 20 जवान शहीद हुए तो चाइना की PLA आर्मी के कम से कम भारत के बराबर 20 जवान तो शहीद होंगे ही। और अब ये आवाजें चाइना में उठनी काफी तेज हो गई हैं, जिसके बाद चाइना में अब सरकार पर उंगली उठाने वाले लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है। दरअसल बिजनेस टुडे, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रसार भारती और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि चाइनीज अथॉरिटीज ने पिछले कुछ दिनों में गलवान घाटी की घटना में मारे गए चीनी सैनिकों का अपमान करने के आरोप में 3 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। वैसे अपमान कैसे हुआ है वो सुनकर तो आपको भी हंसी आ जाएगी। आपको बता दूं कि ये तीनों अरेस्टेड लोग वो हैं जिन्होंने गलवान घाटी में कम चाइनीज जवानों के शहीद होने पर सवाल उठाया था और कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंडिया के 20 जवान शहीद हुए हों और चाइना के बस 4। साथ में इन सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ ये भी मुद्दा उठाया था कि अगर चाइना के इतने कम जवान शहीद हुए थे तो चाइनीज अथॉरिटीज को इस बात का ऐलान करने में 8 महीने क्यों लग गए, जबकि भारत ने तो 24 घंटे के अंदर ही ऐलान कर दिया था कि उसके 20 जवान शहीद हुए हैं। ये तीनों लोग ही चाइना के ब्लॉगर्स बताए जा रहे हैं जो ऑनलाइन ब्लॉग्स के माध्यम से अपनी आवाज उठाते हैं। तीनों में से एक ब्लॉगर जिनका नाम क्यू जिमिंग था वो चाइना के काफी बड़े ब्लॉगर हैं और उनके चाइना के देसी ट्विटर वाइबो पर करीब 2.5 मिलियन यानी 25 लाख फॉलोअर्स हैं और वो ब्लॉगर के साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं जिनका काम ही ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना होता है। ऐसे में चाइना ऐसे लोगों की आवाज दबाने में लग गया है जो गलवान घाटी की घटना में कम चीनी जवानों के शहीद होने पर सवाल उठा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों तो ब्लॉगर्स थे। चाइना वैसे पॉपुलर लोगों को इसलिए टारगेट बना रहा है ताकि ये पूरे देश के लिए उदाहरण बने और कोई भी दोबारा इस मुद्दे पर चाइनीज अथॉरिटीज पर सवाल न उठाए। वैसे चाइना जितनी मर्जी कोशिश कर ले, सच ये है कि गलवान घाटी की घटना में 40 से ज्यादा चीनी सैनिक शहीद हुए थे। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।